तो एडिशन ऑफ एल्कीन और डाइमराइजेशन, ऐसे बेटा हम लोग एडिशन रिएक्शन है। रिमेनिंग हमारे पास आज का जो मेन टॉपिक है वो है बेटा ऑक्सीडेशन। आज की मेन टॉपिक है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो गया मतलब हमारा एल्कीन हो गया बेटा, ठीक है ना, देन एल्काइन रहेगा बेटा। तो बेटा अगर हमने बात किया बेटा एडिशन ऑफ एल्कीन, मतलब एल्कीन पे ही एल्कीन, व्हाट है डाइमराइजेशन, मतलब सेम एल्कीन को हम लोग दो बार ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, दो बार ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो कैसे होगा बेटा एडिशन है, ये देखिए। तो अगर मैं बोलूं हमारे पास CH3 CH3 और हमने लिया बेटा डबल बॉन्ड CH2 एंड यहां पे ले लिया बेटा H2SO4 H2SO4 एज ए कैटलिस्ट, ध्यान रखना मतलब कम अमाउंट पे लेना है, कम अमाउंट पे लेना है। या आप ऐसे बोल सकते हो H2SO4 नहीं लिखे, ऐसे भी लिखा रह सकता है, और H प्लस, क्या लिख सकते हो बेटा H प्लस, H2SO4 कैटलिस्ट या डायरेक्ट H प्लस। ध्यान रखना यहाँ पे H प्लस कैटलिस्ट का काम कर रहा है, कैटलिस्ट, ठीक है ना। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या एडिशन होगा बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा एल्कीन एल्कीन आपस में बेटा कंबाइन हो जाएगा, एल्कीन आपस आपस में कंबाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, अब कैसे होगा, मैं डायरेक्ट मैकेनिज्म बताता हूँ, उससे आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हो, या मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ फिर बेटा मैं मैकेनिज्म बताऊंगा। तो यहाँ जो अगर हम एडिशन करेंगे बेटा, तो दो चॉइस है प्रोडक्ट बनने का, दो चॉइस है बनने का बेटा, ठीक है। तो क्या दो चॉइस है बेटा, दो प्रोडक्ट बनता है CH2 डबल बॉन्ड एंड यहां पे बनेगा बेटा CH3 CH3 CH2, यहाँ पे CH3 CH3 CH3, एक H है बेटा, और दूसरा बनेगा बेटा CH3 CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ पे बन गया बेटा CH3 CH3 CH3। दोनों में ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा बेटा, दोनों में ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा है, गो फॉर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ कितना अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, यहाँ पे 3+2 दैट इज 5 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, 3+3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा। तो हम बोल सकते हैं बेटा सिंस यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, दैट्स व्हाई दिस इज मेजर प्रोडक्ट, दिस इज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा, ऐसे क्लियर नहीं होगा। तो एक बार प्रोडक्ट कॉपी कर लीजिए, मेजर लिख लीजिए, फिर बेटा मैकेनिज्म लिखते हैं। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, डाइमराइजेशन रिएक्शन है, एल्कीन का एल्कीन पे एडिशन, एल्कीन का एल्कीन पे एडिशन बेटा। हो जा बेटा तो बोलना है डन। अच्छा आप अभी आए हो बेटा, यस यस, ठीक है बेटा, यस यस, बिल्कुल 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 लिखना है बेटा, हर किसी को लिखना है, यही से लिखना है बेटा, ठीक है ना। एंड बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ एल्कीन पढ़ रहे हैं, दैट इज डाइमराइजेशन रिएक्शन है। तो जब एल्कीन पे बेटा जब हम लोग H प्लस लेंगे बेटा एल्कीन पे, ठीक है ना बेटा। यस वेरी नाइस क्वेश्चन, एक बच्चे का कहना है कि सर डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड, बेटा एज ए कैटलिस्ट यूज करना बेटा। और जब कैटलिस्ट यूज करना है तो उसकी अमाउंट क्या होना चाहिए बेटा, कैटलिस्ट का अमाउंट क्या होना चाहिए, ज्यादा या कम बेटा, कम होना चाहिए बेटा। तो एक कैटलिस्ट है मतलब कम होगा, डाइल्यूट होगा बेटा, ध्यान रखना कम अमाउंट में यूज करना है, कम अमाउंट में यूज करना है, ठीक है ना। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये दो प्रोडक्ट बनेगा, कैसे बनेगा मैं बताने वाला हूँ, जस्ट वही प्रोडक्ट लिखना है, कैसे बनेगा मैं समझाया नहीं हूँ बेटा, मैकेनिज्म से पता चलेगा, बिना मैकेनिज्म के प्रोडक्ट नहीं आ सकता है, बिना मैकेनिज्म के प्रोडक्ट नहीं आ सकता है बेटा। तो मैकेनिज्म पता चलेगा तभी होगा बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो डन ये हो गया तो बोलो बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखो गो फॉर द मैकेनिज्म,
गो फॉर द मैकेनिज्म, ठीक है। यस यस, स्क्रीनशॉट, जिसका मिस हो गया बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट बेटा। देखो, किसी का नेट प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, बिल्कुल बेटा ऑनलाइन में तो बेटा मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा बेटा, आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है ना। हाँ, पढ़ते समय बेटा समझने में कोई दिक्कत हो जरूर, लिखने के लिए ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना बेटा, लिखना चाहिए, लिखोगे तो ही बेटा आपका नोट, ऑर्गेनिक में नोट कंप्लीट होना चाहिए, अच्छी नोट होनी चाहिए बेटा, तो लिखना चाहिए बेटा, ठीक है ना। बट किसी रीजन से अगर बैक हो जा रहा है बेटा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट बेटा, अगर मैकेनिज्म की बात करेंगे हम लोग, तो क्या बनेगा मैकेनिज्म बेटा, तो वी हैव CH3, सबसे पहले बेटा जो मैकेनिज्म होगा, हमारे पास H2SO4 है, याद करो ऑलरेडी इसका मैकेनिज्म हमने 2-3 बार पढ़ा बेटा, जब डाइल्यूट H3O प्लस का बेटा डाइल्यूट H2SO4 का ऐड कराया था हाइड्रेशन, वहां पे भी कराया था हमने। दूसरा बेटा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का एडिशन कराते हैं, वहां भी कराते हैं बेटा, ठीक है ना। तो बेटा ए जब डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा बेटा, H प्लस प्लस HSO4 माइनस, देख रहे हो बेटा, H प्लस प्लस HSO4 माइनस। सिंस बेटा हमारे पास ए न्यूक्लियोफाइल है, ए बेटा एल्कीन इज न्यूक्लियोफाइल, एल्कीन इज न्यूक्लियोफाइल बेटा, देखो ए न्यूक्लियोफाइल है। अब इस पे HSO4 का रिएक्शन तो हो नहीं सकता है, H प्लस कैटलिस्ट है, इसका रिएक्शन होगा बेटा। तो अगर हमारे पास H प्लस आ जाए बेटा, H प्लस आ जाए तो क्या करेगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों बेटा इससे बॉन्ड बनाएगा। और कौन सा एडिशन बेटा, मार्कोनिकफ है, एंटी मार्कोनिकफ, मार्कोनिकफ एडिशन बेटा। तो CH3 यहाँ पे CH2, यहाँ पे H आएगा बेटा, और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा बेटा। ओ प्लस चार्ज बनाओगे जो ज्यादा स्टेबल है, वो प्लस चार्ज बनाओगे, देखो यहाँ पे भी प्लस चार्ज आ सकता है, यहाँ पे भी प्लस चार्ज आ सकता है, बट ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री प्लस चार्ज उतना स्टेबल नहीं होगा, 1 डिग्री प्लस चार्ज उतना स्टेबल नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दैट रीजन यहाँ पे नहीं बनाना है बेटा। 1 डिग्री प्लस चार्ज उतना स्टेबल नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दैट रीजन यहाँ पे नहीं बनाना है आपको जो है। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे अगर नहीं बनाओगे तो बीच वाला बनाना है बेटा, दिस विल बी प्लस चार्ज, 3 डिग्री प्लस चार्ज है, ज्यादा स्टेबल है बेटा। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकेंड स्टेप बेटा, यस बोलो बेटा, यस कुछ बोलना चाहते हो बेटा, बोलो, बोलो, किसी ने हैंड रेज किया था बेटा, अगर कुछ बिल्कुल नहीं समझ में आया तो बोलना है कि सर मुझे ये नहीं आया बेटा। तो नेक्स्ट बेटा क्या होगा, नेक्स्ट बेटा कार्बोकेटायन बन गया, फिर से बेटा इस पे एडिशन ऑफ एल्कीन होगा बेटा। तो हमारे पास देख लो CH3 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 है, और यहाँ पे प्लस चार्ज है, और देखो डाइमराइजेशन रिएक्शन है बेटा, तो डाइमराइजेशन रिएक्शन है तो दूसरा आएगा रिएक्शन करने। यस बेटा तभी बोलो। सर ये सीन होगा या एंटी? बेटा ए ना सीन होगा ना एंटी होगा, क्योंकि अगर कार्बोकैटायन बन गया ना तो सीन एंटी दोनों होता है, कहीं भी अगर ओके। कार्बोकैटायन बन गया तो सीन एंटी दोनों होगा बेटा। सर वो बॉन्ड विथ H प्लस का एक और बार बताओ, यस बेटा ठीक है, बॉन्ड विथ H प्लस में एक बार और बता देता हूँ बेटा। H प्लस है बेटा, दो चॉइस है बेटा, देखो ए अपना इलेक्ट्रॉन दिया H प्लस को, तो बेटा इस कार्बन से भी जुड़ सकता है H प्लस, इस कार्बन से जुड़ सकता है। अगर बेटा इस कार्बन से यहाँ जुड़ा है तो यहाँ पे प्लस चार्ज बना, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन बेटा, 3 + 3 9 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज्यादा स्टेबल बना बेटा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना। तो दैट्स वाई ये बनेगा, इसी को बोलते हैं मार्कोनिकफ एडिशन। हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पे पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है, याद करो पढ़ाया होगा, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पे पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है बेटा। क्लियर, यस ठीक है। नेक्स्ट बेटा, अब नेक्स्ट स्टेप है बेटा एडिशन ऑफ एल्कीन है, एल्कीन ही अटैक करेगा इस पे, दूसरा एल्कीन से अटैक करवाना बेटा। तो हमारे पास देखो फिर से एल्कीन लेना है बेटा, एक फिर से एल्कीन लेना है, CH3 और डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2, देख रहे हो ये डाइमराइजेशन है बेटा,
एल्कीन का एल्कीन पे एडिशन है, एल्कीन का एल्कीन पे एडिशन है बेटा। तो क्या होगा बेटा, ए अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बोकैटायन पे देगा। देखो फिर से यहाँ H को दिया था, अब यहाँ कार्बोकैटायन को देगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ए देखो यहाँ पे, अब देखो एक कार्बन है बेटा और एक कार्बन, दोनों में किसी से एक बनेगा और किसी एक पे कार्बोकैटायन, तो अगेन बेटा यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाना है। इसका मतलब ये जो 1 डिग्री है, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो बेटा 1 डिग्री पे कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है, दैट्स व्हाई 1 डिग्री से बॉन्ड बनाना और 3 डिग्री पे कार्बोकैटायन बनाना। तो क्या करेंगे हम लोग, तो देख लो बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे ए इससे बॉन्ड बन रहा है बेटा, तो इसको ऐसे लिखेंगे CH3 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 CH3, इससे बेटा बॉन्ड बनाना है हम लोग CH3। तो बेटा इस कार्बन से बॉन्ड बनाना है इसको, तो बेटा ए देखो, ए CH2, ए जो CH2 है, ए कार्बन बॉन्ड बनाने वाला बेटा, तो ये बेटा यहाँ CH2 बन गया। और यहाँ क्या है बेटा, CH3 CH3, और यहाँ पे क्या आएगा, देखो इस कार्बन से बॉन्ड बन गया, तो ये 3 डिग्री कार्बन पे क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। देख लो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये हो गया नेक्स्ट स्टेप। अब बेटा क्या होगा, तो दिस इज, देखो डाइमराइजेशन हो गया। नाउ बेटा अब इसमें यहां से आइदर यहां से H जा सकता है, यहां से H जा सकता है, कहीं से भी जा सकता है। तो जो नेक्स्ट स्टेप है बेटा, यहां से दो प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बेटा, देखो CH3 CH CH3 CH3 CH3, देखो बेटा यहाँ पे, तो यहाँ भी H है और यहाँ भी H है, दोनों में से कहीं से भी H जा सकता है। और H को कौन ले जाएगा बेटा, HSO4 माइनस इज बेस, HSO4 माइनस इज बेस। तो अगर HSO4 माइनस इस H को ले गया बेटा, ये प्लस चार्ज है ध्यान रख, तो ए अगर इस H को ले गया तो यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ डबल बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड T, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 C, CH3 CH3 एंड CH3। दूसरा क्या चॉइस है बेटा, जो HSO4 माइनस है वो कहां से H ले जाए बेटा, इस H को ले जाए बेटा। तो अगर इस H को ले गया तो यहां से ऐसे बनेगा, इसको मान लो A और इसको मान लो B, तो A वाला पार्ट बन गया। B वाला पार्ट क्या बनेगा बेटा, अगर इस H को ले गया तो यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ अगर डबल बॉन्ड बना तो CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, देखो एंड ये बेटा CH3 और CH3, कौन ज्यादा स्टेबल बेटा, तो यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन 6, यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन 5, 3 + 2 5, तो ये बेटा 5 अल्फा हाइड्रोजन, ये बेटा 5 अल्फा हाइड्रोजन, ये 6 अल्फा हाइड्रोजन, देयरफॉर दिस इज मेजर, दिस इज मेजर। तो कॉपी कर लो बेटा, ये मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस है, मतलब जनरली ये जेई एडवांस में पूछने की चांस ज्यादा है, नीट में और जेई में बेटा 20 मतलब 50% चांस है, क्योंकि इसका बिना मैकेनिज्म से प्रोडक्ट लिख ही नहीं सकते, विदाउट मैकेनिज्म इसका प्रोडक्ट नहीं लिखा जा सकता है, और एडवांस प्रेफर करता है मैकेनिज्म, नीट और जेई में प्रेफर नहीं करता है मैकेनिज्म। वो सोचता है कि बच्चा जो है बिना मैकेनिज्म लिखे प्रोडक्ट लिखे, बिना मैकेनिज्म को देखे प्रोडक्ट, दैट्स वाई इसकी चांस 50% है बेटा जेई मेंस के लिए, और नीट के लिए, जेई एडवांस के लिए 100% बेटा, ठीक है ना। तो नीट वाले और जेई मेंस में ज्यादा स्ट्रेस मत लेना बेटा। यस बेटा, बोलो बेटा, डाउट, यस सर ये जब आपने दोनों को ऐड करे तो सर तब वहां से रिपीट कर दोगे क्या? यस बेटा, बेटा जब दोनों पे हम ऐड कर रहे हैं बेटा, तो क्या हो रहा है बेटा, जब हम दोनों पे यहाँ पे देखो ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए भी है बेटा और ए भी है, दोनों में से किसी पे प्लस चार्ज आ सकता है, बट ए बेटा 1 डिग्री है और ए 3 डिग्री है, तो किस पे प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल है, 1 डिग्री पे या 3 डिग्री पे, तो 3 डिग्री पे। तो हमने देखो यहाँ पे 3 डिग्री पे प्लस चार्ज बनाया और 1 डिग्री से बॉन्ड बनाया, जो काम यहाँ हुआ है ना, देखो ये 3 डिग्री और ये 1 डिग्री, 1 डिग्री से बॉन्ड बनाया बेटा, 3 डिग्री पे प्लस चार्ज, वही काम दोबारा रिपीट करना है, 1 डिग्री से बॉन्ड बनाएगा, 3 डिग्री पे बेटा प्लस चार्ज। अब जब यहाँ प्लस चार्ज आ गया तो मुझे 2 हाइड्रोजन है बेटा, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, दोनों में से किसी भी हाइड्रोजन का लॉस हो सकता है।
अगर इधर का लॉस हुआ तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, अगर इधर का लॉस हुआ तो यहाँ डबल बॉन्ड बना। और ए डबल बॉन्ड में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, ए डबल बॉन्ड में अल्फा हाइड्रोजन कम है, तो ये क्या है बेटा, ए लेस स्टेबल, ए मोर स्टेबल, दैट्स व्हाई ये मेजर प्रोडक्ट। क्लियर? तो नीट वाले, जेई मेंस वाले ज्यादा स्ट्रेस बिल्कुल नहीं ले रिएक्शन के लिए, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। एडवांस वाले बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनमें बेटा ये आने की चांसेस। इसके बाद जो रिएक्शन करा रहा हूं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराऊंगा, वो नीट, जेई मेंस, एडवांस सब में पूछेगा बेटा। वेरी वेरी फेमस रिएक्शन, हर साल बेटा एग्जाम में पूछता ही पूछता है। बेटा हो जाए तो बोल देना डन। यस बेटा डन हो गया। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट बेटा राइट डाउन। अब नेक्स्ट टॉपिक ये है केमिकल प्रॉपर्टी का। लिखो, टॉपिक का नाम लिखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। बेटा इसी का, एल्कीन का ही केमिकल प्रॉपर्टी बेटा, इट इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन ही। अभी तक हमने पढ़ रहे थे बेटा एडिशन रिएक्शन, जो भी अभी रिएक्शन पढ़ा हमने, एडिशन, एचएक्स का एडिशन, हाइड्रोजन का एडिशन, वाटर का एडिशन बेटा, ठीक है ना। यस बेटा सर, एडिशन ऑफ एल्कीन में रीअरेंजमेंट बिल्कुल हो सकता है बेटा। कहीं भी अगर कार्बोकैटायन बनेगा बेटा, कहीं भी अगर कार्बोकैटायन बन गया तो वहां पे बिल्कुल रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं लिखा है बिकॉज टू मच इंपॉर्टेंट। तो क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, चीन एंड एंटी एडिशन, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। और लास्ट में अगेन बेटा यहाँ एल्कीन ही बनता है, देख रहे हो, एल्कीन का एडिशन कराया, लास्ट में एल्कीन बनता है बेटा, ठीक है ना। इस एल्कीन को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, निकेल हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, निकेल हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। निकेल हाइड्रोजन लोगे तो क्या हो जाएगा, अगर इस पे आपने निकेल हाइड्रोजन लिया तो डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। क्लियर? चलो, तो नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब ए अभी तक जो था सारे एडिशन का पार्ट था, नेक्स्ट दूसरा पार्ट है बेटा एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी की बेटा, वो है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, या ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। क्लियर? तो इसमें बहुत सारे रिएक्शन है। अब इसमें हम लोग लगभग 5-6 रिएक्शन है, सबको एक एक करके पढ़ेंगे। कुछ आज पढ़ेंगे और कुछ कल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद एल्कीन खत्म हो जाएगा, मतलब कल एल्कीन खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, तो फर्स्ट लिखो बेटा, फर्स्ट इसमें इसमें फर्स्ट लिखो ऑक्सीडेशन विथ बेयर्स रिएजेंट, ऑक्सीडेशन विथ बेयर्स रिएजेंट,
ऑक्सीडेशन विथ बेयर्स, ये बेयर्स है क्या बेटा? ऑक्सीडेशन विथ बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट, ऑक्सीडेशन विथ बेयर्स रिएजेंट। बेटा यहाँ पे रिएजेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ए पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ कोई एक पूछता ही है हर साल। आइदर बेटा ओजोनोलिसिस पूछेगा, आइदर हॉट केमोनोफोर, कोल्ड केमोनोफोर, कोई ना कोई एक पार्ट यहाँ से पूछता ही है। तो बेयर्स रिएजेंट, इसमें 4-5 रिएक्शन है जो करेंगे हम लोग। तो पहला बेटा बेयर्स रिएजेंट। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेयर्स रिएजेंट क्या है। बेयर्स रिएजेंट क्या है बेटा? तो ये होता है बेटा, देखो बड़ा सा नाम है इसका जो है, इसको बोलते हैं हम लोग कोल्ड डाइल्यूट। देखो कोल्ड डाइल्यूट अल्कालाइन, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन केमिनो, ऐसे देखो ये देख रहे हो रिएजेंट, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन केमिनोफोर। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लोग ऐसे बोलते हैं केमिनोफोर, केमिनोफोर OH माइनस। अल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम, अल्कलाइन मतलब तो ऐसे लिखना होता है कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन केमिनोफोर, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन केमिनोफोर। तो OH मतलब अल्कलाइन केमिनोफोर, और कोल्ड एंड डाइल्यूट, कोल्ड एंड डाइल्यूट, ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। बट एग्जाम में बेटा ये सारे वर्ड लिखे रहेंगे जरूरी नहीं है बेटा, सिर्फ बेटा अल्कलाइन केमिनोफोर लिखा रहेगा, अल्कलाइन केमिनोफोर लिखा रहेगा। तो पूरा जो रिएजेंट है वो है कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन केमिनोफोर। क्लियर? रिएजेंट क्लियर हो गया बेटा? और इसका काम क्या बेटा? इसका काम क्या बेटा? तो इसका काम है बेटा क्या बना देना, दो OH जोड़ना, दो OH जोड़ना बेटा, ठीक है ना, दो OH ग्रुप जोड़ देता है बेटा। तो देख लो कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन केमिनोफोर, और इसका जो कलर होता है बेटा, केमिनोफोर का जनरली बेटा बेसिक मीडियम जो कलर होता है वो पिंक कलर का होता है, पिंक कलर का होता है, ठीक है ना। चलो तो देख लो बेटा ये, इसका रिएक्शन देखो। तो बेटा हमारे पास अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, जनरल रिएक्शन लेता हूं मैं, जनरल रिएक्शन बेटा, ये समझो यहाँ पे बेटा, इस रिएक्शन को समझिए, बहुत सिंपल रिएक्शन है। ये देखो ये पाई बॉन्ड है, और कैसे दिया रहेगा बेटा यहाँ पे, तो यहाँ लिखा रहेगा बेटा कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन गिवन, ऐसा वर्ड लिखा रहेगा बेटा, लिखा रहेगा इसमें वर्ड कोल्ड डाइल्यूट और केमिनोफोर, केमिनोफोर OH माइनस, ऐसा वर्ड लिखा रहेगा बेटा, ठीक है। अब इसका काम क्या है बेटा, ध्यान रखना बेटा, इसका काम क्या है बेटा, इसको तोड़ना, इसको तोड़ना, और एक OH यहां जोड़ना, और एक OH यहां जोड़ना बेटा, बस सिंपल सा है टेक्निक बेटा, कि बेटा पाई बॉन्ड को तोड़ना है और दो OH जोड़ना है, ये याद कर लेना बेटा इसको, कि बेटा पाई बॉन्ड को तोड़ना है और दो OH जोड़ना है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे बेटा, कार्बन कार्बन, यहाँ पे एक OH जोड़ना है और यहाँ पे एक OH जोड़ना है, कार्बन कार्बन OH, कार्बन कार्बन OH, देख लो बेटा। तो ये है बेटा इसमें, मतलब पाई बॉन्ड को तोड़कर दो OH जोड़ देना है, तीन एडिशन, ध्यान रखना कौन सा एडिशन, तीन एडिशन करना है, सेम साइड होता है बेटा। मैकेनिज्म दिखाऊंगा इसका भाई, मैकेनिज्म बताऊंगा। ऐसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन में मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, मैकेनिज्म नहीं पूछता है, मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता है, मतलब एप्लीकेशन पार्ट पूछता है, मैकेनिज्म में अंदर की बात नहीं पूछता है। तो कोल्ड डाइल्यूट केमिनोफोर अगर OH माइनस ले लिया बेटा तो क्या होगा, ए बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसकी जगह पे दो OH आ जाएगा बेटा। कॉपी कर लो, ये कॉपी कर लो बेटा। यस डन हो गया, ठीक है बेटा, वेरी गुड।
जैसे मैं बोलूं बेटा, अब इसी पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर बेटा मैकेनिज्म देखेंगे। डन हो गया सबका? हो जाए तो डन भेज देना बेटा। रिएजेंट याद कर लेना है, वेरी गुड। रिएजेंट याद कर लेना है, ठीक है। कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन केमिनोफोर, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन केमिनोफोर। काम क्या बेटा, पाई बॉन्ड को तोड़ना है और दो, कौन सा एडिशन बेटा, तीन एडिशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं बेटा, वी हैव CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इस पे ऐसा लिखा है बेटा अल्कलाइन केमिनोफोर, अल्कलाइन केमिनोफोर, यहाँ पर लिख रहा है कोल्ड, ठीक है ना। तो क्या करना बेटा, करोगे क्या बेटा, इस पाई बॉन्ड को तोड़ोगे और दो OH जोड़ोगे बेटा, दो OH जोड़ोगे, यही करोगे कि नहीं बोलो। देखो सिंपल, कितना आसान है लिखना बेटा, कितना आसान है। सिमिलरली बेटा, अगर हमारे पास ऐसा हो जाए CH3, अगर हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड अगर CH2 हो, और इससे बोले बेटा, फिर से वही बेटा, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन, अल्कलाइन, देखो बार बार लिख रहा है, ये लग रहा है बेटा। तो कोल्ड डाइल्यूट, ठीक है, एंड KMnO4 OH माइनस, ठीक है। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट बेटा? यस बेटा, बिल्कुल दिखा दूंगा बेटा। लास्ट स्लाइड जब आप करेक्ट हो जाना बेटा तो बोलना। देखो, बिल्कुल बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है किसी के साथ भी, ऑनलाइन बेटा नॉर्मल है प्रोसेस है, तो डोंट वरी, आप ट्राई करो ज्वाइन करने का। और आई विल शेयर द रिकॉर्डेड बेटा, शेयर रिकॉर्डेड बेटा, जो आराम से प्यार से सुनना जो है, ठीक है ना। और अभी बेटा लास्ट स्लाइड में दिखाता हूँ, अगर आप ज्वाइन कर लियो, रीज्वाइन किए हो तो देखो, फॉर यू, टेक दिस स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है। चलो, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखो, तो कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन केमिनोफोर, क्या बनेगा प्रोडक्ट बेटा, क्या बनेगा प्रोडक्ट? तो पता है आपको क्या बनेगा, CH3, और क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH CH2। करना क्या बेटा, देखो, इस बॉन्ड को तोड़ना है और दो OH जोड़ना है, देख रहे हो सर, इससे आसान कुछ तो हो ही नहीं सकता है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है बेटा, ठीक है ना। यस बेटा, वेलकम बेटा। चलो, जैसे मैं बोलूं बेटा, अब थोड़ा एक दिमाग वाला क्वेश्चन, ये सब बिना दिमाग वाला है, कोई भी बच्चा दिमाग हो या ना हो, कोई भी इसका आंसर कर सकता है, क्योंकि यार इसमें मुझे नहीं लगता है कुछ करना है। देखो, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन केमिनोफोर, KMnO4 OH माइनस, बोलो क्या बनेगा बेटा? सिंपल, कोई बना सकता है बेटा, यहाँ पे देखो, CH3 CH3 CH2, बेटा इस पाई बॉन्ड को तोड़ना है और दो OH जोड़ना है, तो एक OH यहाँ जोड़ दो और एक OH यहाँ जोड़ दो, सिंपल है बेटा, कॉपी कर लो बेटा। 3 डिग्री से कोई रिलेशन नहीं है बेटा, कहीं भी अगर पाई बॉन्ड है तो टूटेगा और दो OH जुड़ेगा। देयर इज नॉट कंडीशन यहाँ पे कि सर 3 डिग्री है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं बेटा, देयर इज नो कंडीशन। तो पाई बॉन्ड कहीं भी दिख जाए बेटा, उसको तोड़ना है और दो OH जोड़ना है, क्लियर, विदाउट एनी एक्सेप्शन बेटा। सर इसमें अब रीअरेंजमेंट या वैसा कुछ नहीं होगा ना, इंटरमीडिएट्स कोई बिल्कुल नहीं है ना? कुछ भी नहीं बेटा, इंटरमीडिएट्स होगा ना, मैं जब मैकेनिज्म बताऊंगा तो बताऊंगा। इसमें इसमें इंटरमीडिएट्स होता है, एस्टर ऑफ मैग्नेट बनता है, पर मैग्नेट का एस्टर बनता है। देयर इज नो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, देयर इज नो रिएरेंजमेंट, कुछ नहीं होगा, कोई बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, इसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है बेटा, बेटा बिल्कुल रीअरेंजमेंट नहीं, ठीक है ना। और कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं देखना है, सब में रिएक्शन होता है बेटा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। यस यस बिल्कुल बेटा, इसमें भी CSE वाला क्वेश्चन आ रहा है, कमिंग सून, इसमें क्वेश्चंस आ रहा है बेटा, ठीक है। चलो बेटा,
डन हो गया? हो जाए तो बोल दो डन। सर अगर इसमें 2 पाई बॉन्ड हुआ तो 4 OH ग्रुप आएगा। यस, क्या बात बोला आपने बेटा। अगर 2 पाई बॉन्ड है तो 4 OH ग्रुप आ जाएगा बेटा। पर पाई बॉन्ड 2 OH आता है बेटा, ठीक है ना। चलो, तो बेटा सिंस ये जो हम लोग मैं जो जूम यूज कर रहा हूँ बेटा, ओके सर, एनी एक्सेप्शन इन दिस कंसेप्ट? नो एक्सेप्शन बेटा, नो एक्सेप्शन। क्योंकि एडवांस में सर इतना इजी क्वेश्चंस भी नहीं पूछता बेटा। आ रहा है ना, इसी पे पूछेगा बेटा, स्टीरियो केमिस्ट्री पे। स्टीरियो केमिस्ट्री पूछेगा कि सीन है या एंटी है। और एडवांस क्या पूछ सकता है अंदर की बात में बता देता हूँ बेटा, ठीक है ना। तो बेटा नीट के लिए बस इतना ही है, ये बनेगा। नीट के लिए आने वाला है बेटा, और आएगा स्टीरियो केमिस्ट्री बेस्ट पूछेगा बेटा, ठीक है ना। तो सुनो, सिंस मैं जो है फ्री यूज कर रहा हूँ जूम का, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा नहीं दे रहा, तो ये 40 मिनट में बेटा खत्म हो जाता है। 40 मिनट के बाद फिर से दोबारा ज्वाइन करना होता है, क्योंकि ये अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मेरे पास पेस का पेड वर्जन भी है, पेड वाली, बट उसका रिकॉर्डिंग यार पता नहीं किसे किसे कनेक्ट करने के बाद रिकॉर्डिंग है। दैट्स व्हाई मैं उस आईडी से ज्वाइन नहीं किया। फ्री वाला होगा तो मैं इसको अभी डाल दूंगा, लिंक बनाकर भेज दूंगा, ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैं पेड नहीं यूज कर रहा। तो दोबारा आपको इसी आईडी पे जो भी आपको लिंक शेयर किया गया है, इसी लिंक पे दोबारा बेटा फिर से ज्वाइन कर, ठीक है ना। दोबारा इसी पे, तो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाना है, फिर से दोबारा इसी पे फास्ट ज्वाइन करना जो है, ठीक है ना। मैं वेट करूंगा 2-3 मिनट आपके लिए। चलो बेटा, फिर बेटा इस पे बेस्ट और क्वेश्चन देते हैं बेटा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, जो आपको सोल्व करना है, जो स्टीरियो केमिस्ट्री पे बेस्ड है बेटा। कुछ बच्चे भी ज्वाइन भी कर रहे होंगे, तो कर लो बेटा। तो वी हैव सी डबल बॉन्ड सी। कैसे इसमें बेटा, बस यही क्वेश्चन बनता है जो टफ बनता है। टफ भी नहीं बोलोगे, आप इतने बेटा पढ़ लिख कर समझदार हो चुके हो कि आपके लिए कुछ है ही नहीं बेटा। सिस देगा एंड ट्रांस देगा बेटा, सिस देगा एंड ट्रांस देगा, और आपसे पूछेगा बेटा कि इस पे हमने यूज कर दिया सेम। अब मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, डायरेक्ट बोलेगा बेयर्स रिएजेंट। व्हाट इज बेयर्स रिएजेंट बेटा? तो कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, ठीक है ना। या सिंपली बेटा बेयर, बीआर मतलब बेयर रिएजेंट, इसका मीनिंग यही है, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। तो राइट डाउन बेटा, जब भी सिस ट्रांस में दे बेटा, जब भी सिस ट्रांस में दे, यू हैव टू राइट इन फिशर प्रोजेक्शन। जब भी सिस ट्रांस में देगा बेटा, आपको फिशर प्रोजेक्शन में लिखना है बेटा। यस, वेरी गुड। और एक कौन सा एडिशन बेटा, सीन एडिशन या ट्रांस एडिशन बेटा, सीन या एंटी एडिशन? तो इट इज सीन एडिशन, इट इज सीन एडिशन। तो सीन एडिशन को ध्यान में रखते हुए आप इसका प्रोडक्ट बनाओ। प्रोडक्ट में क्या कमेंट करना बेटा, कि प्रोडक्ट में ऐसे ऑप्शन कैसे आएगा बेटा, ऐसे दिया रहेगा बेटा, रेशमिक मिक्सचर, ऐसे रहेगा मीजो, इस टाइप से रहेगा। तो बताना है कि रेशमिक मिक्सचर बनेगा या मीजो बनेगा, दोनों में से कौन बनेगा बेटा। डाइस्ट्रियोमर्स, इनैंसियोमर्स, लाइक दैट। बताना नहीं है, आपका जब हो जाए तो बोलना है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर मैच करना है। आप ट्राई करो, मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ ट्राई करने। 2 मिनट के बाद मैं इसको सोल्व करूंगा। 2 मिनट आप ट्राई करो। यस, तो सबका हो गया बेटा, ठीक है बेटा। चलो,
यस, ठीक है। यस बेटा, बेयर्स रिएजेंट का मीनिंग है बेटा कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन केमिकल, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन केमिकल। ठीक है, तो नीचे वाला वही है, तो सिर्फ बीआर लिखा हुआ बेटा, उसका मीनिंग आपको। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों ने बना लिया होगा, मुझे उम्मीद है कि सबने बना लिया होगा, और कम से कम दिमाग में तो जरूर बना लिया होगा। दिमाग में तो हर किसी को चल गया होगा बेटा। ठीक है ना, तो क्या बेटा आपके दिमाग में चला देख। यस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक बार बना लो और देख लो, मैं लिख रहा हूँ मैच कराओ कि मैच कर रहा है कि नहीं। तो बेटा ये देखिए क्या होगा यहाँ पे, सिस बेटा याद करो, बताया होगा कि बेटा सिस पे तीन एडिशन क्या बनता है, एरिथ्रो। याद आ रहा है क्या, सिस पे तीन एडिशन एरिथ्रो। ठीक है ना बेटा, जो भी कोई भी एक टेक्निक पकड़ लो बेटा, सिस पे तीन एडिशन एरिथ्रो बेटा, ये है सिस, ए है बेटा तीन, और ए है बेटा एरिथ्रो। एरिथ्रो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एरिथ्रो बेटा, सेम साइड। सिस पे ए सिस ऐसे नहीं लिखेंगे बेटा, ऐसा ये सिस पे, सिस पे तीन एडिशन एरिथ्रो, और इस दोनों में से किसी एक को चेंज करोगे तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। तो एरिथ्रो मतलब क्या होता है, सेम साइड। तो ये देखो बेटा, CH3 लिख दिया, CH3 लिख दिया, और यहाँ पे H हो गया बेटा। और जो आने वाला है बेटा, इससे क्या आने वाला है, दो OH ग्रुप आने वाला है बेटा, दो OH ग्रुप सेम साइड लिख दिया। और क्या हो गया, इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, ए मेजो हो गया, दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। यस बेटा, सर CSE या कैट, यस, चलो तो बेटा बिल्कुल सही बेटा, कोई भी एक यूज कर लो ना। तो कैट मतलब क्या हो गया, एंटी एडिशन हो गया ना। यस, ये तो सीन एडिशन है बेटा, सीन एडिशन है इसलिए CSE, एंटी एडिशन मतलब कैट बोलते हैं हम। अब ये क्या होगा बेटा, देखो तो सिर्फ एक ही कंपाउंड बनेगा, म्यूजो। ये क्या है, ट्रांस बेटा, देख रहे हो ट्रांस, अभी भी एडिशन कौन सा है, सीन ही है बेटा। तो ट्रांस है, सीन एडिशन है, तो क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे, तो ट्रियो बन जाएगा। अगर आप इस दोनों में से किसी भी एक को चेंज कर दिए तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा बेटा। तो ट्रांस, दिस इज ट्रांस, ध्यान रखना, ट्रांस पे तीन एडिशन, ये क्या बन जाएगा बेटा, थ्रियो। थ्रियो मतलब क्या होगा बेटा, अपोजिट साइड। थ्रियो मतलब अपोजिट साइड, दैट इज जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, CH3, CH3, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, सॉरी OH है, यहाँ पे H और H। ध्यान रखना, ये ऑप्टिकली एक्टिव है बेटा, और एक्टिव कंपाउंड हमेशा बेटा पेयर में एग्जिस्ट करता है, एक्टिव कंपाउंड हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे ऐसे बनेगा बेटा, और वी हैव CH3 OH, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है बेटा, ए एक OH नहीं है बेटा, H है। तो OH, H, H और OH देख रहे हो, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव। और दोनों को क्या बोलोगे, रेसमिक मिक्सचर, और क्या बोलोगे बेटा, इनैंसियोमर्स। रेसमिक मिक्सचर या इनैंसियोमर्स, रेसमिक मिक्सचर या इनैंसियोमर्स। क्लियर, ठीक है बेटा। इसमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं है बेटा। क्यों पॉइंट ऑफ नहीं सिमेट्री बेटा, आपकी क्लास में भी समझाया होगा बेटा, क्योंकि रियल में जो होता है बेटा, इस पॉइंट ऑफ सिमेट्री होने के लिए या सेंटर ऑफ सिमेट्री होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, OH OH अपोजिट होना चाहिए बेटा। ये बेटा ऐसा है, ये वेज है, और ये भी क्या बेटा, वेज, ये भी क्या बेटा, वेज है, और ये भी वेज है। तो दोनों सेम साइड है, अपोजिट साइड नहीं है बेटा। और ये डैश होता है, ये डैश होता है। तो फिशर प्रोजेक्शन में नो पॉइंट ऑफ सिमेट्री, फिशर प्रोजेक्शन में कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, कोई पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं। कॉपी कर लो बेटा। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों ने सही किया होगा। ठीक है, यस, बहुत सारे बच्चों ने सही किया होगा बेटा। यही यही एक क्वेश्चन बनता है, इसमें और कुछ नहीं बनता।
और कुछ नहीं बनता है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछेगा तो इसमें ओनली 1 प्रोडक्ट, ठीक है, इसमें 2 प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। चलो डन हो गया बेटा, ये आगे बढ़े हम लोग। हो जाए तो डन बोल दो तो आगे बढ़ता हूँ, हो जाए तो डन बोल दो। नेक्स्ट, ठीक है बेटा, चलो गुड, वेरी गुड, सबका हो गया बेटा, आगे बढ़े। तो बेटा अब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखो मैकेनिज्म बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट फिर भी बात कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा फील आ जाए कि रियल में हो क्या रहा है बेटा, ठीक है ना। मैकेनिज्म बेटा फील दिलाता है कि हो क्या रहा है बेटा, इसमें कैसे सीन बन रहा है, ये सीन एडिशन क्यों हो रहा है, ये बेटा मैकेनिज्म से पता चलेगा, ठीक है बेटा। तो देखो इसका बेटा जो मैकेनिज्म होता है वो ऐसे होता है बेटा, हमारे पास समझो कि डबल बॉन्ड सी है, यहाँ पे ऐसे है, ये ऐसे है बेटा, ये ऐसे और ये ऐसे है, एंड वी हैव MnO4 बेटा, MnO4 माइनस, KMnO4 मतलब क्या होता है, MnO4 माइनस, तो Mn डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और O माइनस। देखो ये है बेटा, ये होता है MnO4, यही स्ट्रक्चर बेटा KMnO4 का। नाउ यस बेटा, देखो बेटा लास्ट स्लाइड देख लो बेटा, लास्ट स्लाइड देखो और स्क्रीनशॉट लो बेटा, ये लास्ट स्लाइड देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, डन, ठीक है बेटा, चलो। तो अब देखो बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे बेटा O माइनस है, डबल बॉन्ड हुआ है बेटा, तो होता क्या बेटा, देखो अब यहाँ भी MnO4 पे नेगेटिव चार्ज, एल्कीन भी नेगेटिव चार्ज, देख रहे हो, तो दोनों न्यूक्लियोफाइल का ही काम करेगा, दोनों न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, बट Mn के पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो ये एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे Mn इलेक्ट्रॉन, देखो Mn आप कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में है, देखना है क्या क्या होता है बेटा चेंज। Mn बेटा यहाँ पे +7 ऑक्सीजन स्टेट पे है, और ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपने पढ़ा होगा वॉल्यूमेट्रिक में कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब किसी को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है, खुद को रिड्यूस करता है। तो बेटा ये +7 ऑक्सीजन स्टेट में है, इट हैज वैकेंट ऑर्बिटल, तो बेटा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। देखो क्या होता है बेटा, तो ए जो है बेटा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, ए अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देता है। ध्यान रखना मैकेनिज्म बिल्कुल काम का नहीं है, बिल्कुल काम का नहीं है, फिर भी आपको जस्ट फील आए कि सीन एडिशन क्यों हो रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो बेटा ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये अपना ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है चला जाएगा Mn के पास, Mn के पास चला जाएगा बेटा, Mn एक्सेप्ट कर लेगा, एंड ये रिड्यूस हो जाएगा, हायर ऑक्सीजन स्टेट से लोअर में हो गया बेटा, और ए नेगेटिव चार्ज बेटा इस कार्बन पे अटैक कर देगा। देखो क्या हुआ, इस पाई इलेक्ट्रॉन ने ऑक्सीजन पे अटैक किया, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन चला गया Mn पे, और ये जो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन है दूसरा, वो बेटा कार्बन को दे दिया, और जो इंटरमीडिएट्स बना बेटा, देखो क्या बना, ये इंटरमीडिएट बनता है, साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, साइक्लिक इंटरमीडिएट देख लो। तो ये क्या हो गया हमारे पास, Mn, Mn डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे O, और इसके बीच एक बॉन्ड बन गया, इसके बीच एक बॉन्ड बन गया, देख लो। तो दिस इज द इंटरमीडिएट, और दिस इज साइक्लिक इंटरमीडिएट, दिस इज साइक्लिक इंटरमीडिएट, ठीक है बेटा। और बेटा इस पे तो नेगेटिव चार्ज क्या है, इस पे नेगेटिव चार्ज है ना, एक नेगेटिव, तो अभी भी क्या रहेगा, इस पे एक नेगेटिव चार्ज तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। नाउ क्या करोगे बेटा, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप है बेटा, जब इस पे आप OH माइनस लोगे, क्या लोगे बेटा, OH माइनस, OH माइनस, तो क्या होगा बेटा, अब देख रहे हो क्या है, दोनों ऑक्सीजन सेम साइड से है कि नहीं, दोनों ऑक्सीजन सेम साइड से है कि नहीं, तो जब OH माइनस लोगे बेटा, तो OH इस पे अटैक करेगा, ए ब्रेक हो जाएगा और ए ब्रेक हो जाएगा। जब OH माइनस आएगा बेटा तो इस दोनों को ब्रेक कर देगा, और क्या बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा यहाँ पे, कार्बन, कार्बन, ये देखो बेटा, ये जो ऑक्सीजन था बेटा यहाँ से ब्रेक होता है, ध्यान रखना यहाँ से ब्रेक होता है बेटा, तो यहाँ पे OH बनेगा, यहाँ पे OH बनेगा, और ये जो कंपाउंड है क्या बन गया, MnO2 बनता है बेटा, MnO2, जो +7 था
+7 से क्या आ गया, +4। बेटा इसका कलर पिंक होता है, पिंक कलर होता है। ए बेटा ब्राउन या ब्लैक प्रिसिपिटेट बोल सकते हो, ब्राउन या ब्लैक प्रिसिपिटेट बन जाता है, पीपीटी बन जाता है बेटा। जो सॉल्यूशन होगा बेटा, सॉल्यूशन बेटा कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, कोई कलर नहीं मिलेगा। ये जो सॉल्यूशन है बेटा, जैसे बेयर्स रिएजेंट क्यों बोला गया बेटा, व्हाई इट इज कॉल्ड रिएजेंट, क्योंकि बेटा जैसे ही बेयर्स रिएजेंट डालोगे एल्कीन में, आपको पिंक कलर मिलेगा, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो सॉल्यूशन का कोई कलर होगा ही नहीं, कलरलेस हो जाएगा। MnO2 का बेटा ब्लैक या ब्राउन पीपीटी मिलेगा, MnO2 का ब्लैक या ब्राउन पीपीटी मिलेगा। तो अब चाहिए एडवांस क्या पूछा हुआ इसमें से, बेटा नीट नहीं पूछेगा कि बेटा ड्यूरिंग दिस रिएक्शन Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आ रहा है, ये पूछा हुआ है। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आ रहा है बेटा, तो Mn +7 से +4 में चला गया, ये पूछा है बेटा कि +7 से +4 में। फिर कलर क्या चेंज हो रहा है बेटा, तो पिंक कलर से, जो सोल्यूशन का कलर पिंक है, वो बेटा कलरलेस हो जा रहा है बेटा, वो कलरलेस हो जा रहा है बेटा, ठीक है। तो इसको लिख लो बेटा, इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक लिखो बेटा। बेटा ये जो केमेनोफोर बेटा, जब कोल्ड अल्कलाइन डाइल्यूट केमेनोफोर है ना, उसका कलर पिंक होता है, और जब रिएक्शन हो जाएगा बेटा तो सॉल्यूशन का कोई कलर ही नहीं रहेगा बेटा। देखो ये जो, जब ये मान लो आपने बिकर ले लिया, इसमें बेटा सब कुछ डाल दिया बेटा, इसमें सब कुछ डाल दिया बेटा, तो इसका कलर बेटा पिंक रहेगा। और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो ये क्या मिलेगा बेटा, ये क्या मिलेगा बेटा, तो कलरलेस मिलेगा, कलरलेस मिलेगा, कोई कलर नहीं मिलेगा इसका। यहाँ पे ब्लैक पीपीटी मिलेगा, यहाँ पे ब्लैक पीपीटी मिलेगा, किसका बेटा, MnO2 का ब्लैक पीपीटी मिलेगा, MnO2 का ब्लैक पीपीटी मिलेगा, गॉट इट, ब्राउन या ब्लैक पीपीटी। तो दैट्स बेटा इसको रिएजेंट बोला गया। यस बेटा, जब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन Mn में जा रहा है, ठीक है ना, तो वहां पे क्या हो रहा है बेटा, बोलो, उसका रिडक्शन हो रहा है बेटा। बेटा जब OH डालोगे बेटा, जब OH डालोगे तो OH मैग्नीज पे अटैक करेगा और इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। जब OH डालोगे बेटा, जब OH डालोगे तो OH इस मैग्नीज पे अटैक करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, फिर से OH आएगा, इस पे अटैक करेगा, इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है ना। यस, तो कॉपी कर लो बेटा, इसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेना बेटा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना बेटा। एक कलर वाला पॉइंट तो जरूर लिखो कि क्या होगा बेटा, जो सोल्यूशन का कलर होगा, मैं लिखा है तो ऐसे मैं लिखा देता हूँ, हो जाए तो डन बोलो, तो मैं इसमें पॉइंट लिखा देता हूँ, हो जाए तो डन लिखो, मैं इसमें पॉइंट लिखो। डन बेटा, हो जाए तो डन बोलो, ठीक है। तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, इसमें कुछ पॉइंट लिखेंगे। डन, यस, तो पॉइंट लिखिए बेटा। बेटा बीकर बनाकर बेटा मैं उसमें कलर लिखा है पिंक, बेटा पिंक कलर है बेटा। और दूसरा में लिखा है बेटा कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो सी से लिखा है कलरलेस, सी से लिखा है बेटा कलरलेस। और Mn2 बेटा नीचे ब्राउन पीपीटी मिलेगा बेटा। तो मैं लिख लो, लिखो, मैं लिखा रहा बेटा। तो लिखो, इनिशियल कलर ऑफ solution will be, लिखो, initial color of solution, initially color of solution will be pink, initially color of solution will be pink, after completion of reaction, लिखो, initial या initially color of solution will be pink, color of solution will be pink, after completion of reaction solution will become colorless, after completion of reaction solution become colorless, after completion of reaction solution become colorless, clear, फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट लिखो बेटा, इंटरमीडिएट विल बी, लिखो, इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी साइक्लिक,
इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी साइक्लिक। बेटा साइक्लिक हो रहा है, दैट्स वाई स्टीन एडिशन होगा। अगर साइक्लिक नहीं होता तो स्टीन एडिशन नहीं होता। तो लिखो इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी साइक्लिक। इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी साइक्लिक। क्लियर? इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी साइक्लिक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट। बेटा यहाँ पे कोई मार्कोनिकफ एंटी मार्कोनिका की बात नहीं करोगे, बिकॉज दो OH का ऐड हो रहा है। अगर दो OH का एडिशन हो रहा है तो देयर इज नो मार्कोनिकफ और एंटी मार्कोनिकफ, तो उसकी बात करेंगे ही नहीं हम लोग, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री? व्हाट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री? तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस रिएक्शन इज स्टीन एडिशन। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस रिएक्शन इज स्टीन एडिशन। Stereochemistry of this reaction is seen addition. Stereochemistry of this reaction is seen addition. Stereochemistry of this reaction is seen addition. Clear? Last point जो जेड वास पूछा हुआ है, नीट में अभी तक नहीं पूछा हुआ है, मान लो कभी फ्यूचर में पूछ दे तो लिखो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन oxidation state of Mn will change from +7 to +4. During this reaction, oxidation state of Mn, manganese, during this reaction, oxidation state of manganese will change from +7 to +4. +7 to +4. During this reaction, oxidation state of manganese will change from +7 to +4. +7 to +4. During this reaction, oxidation state of manganese will change from +7 to +4. खत्म। और कुछ इसमें जानने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, काफी है बेटा, सफिशियंट है। बेटा ऐसा ही रिएक्शन एक होता है, 100% ऐसा ही एक रिएक्शन होता है, वो बेटा लिख लो, 100% ऐसा ही होता है बेटा। कौन सा रिएक्शन है बेटा? देखो कौन सा रिएक्शन है, तो लिखो सेकेंड रिएक्शन बेटा। राइट डाउन सेकेंड रिएक्शन। ऑक्सीडेशन विथ osmium oxide, OSO4. क्या होगा बेटा यहाँ पे? ऑक्सीडेशन विथ ऑस्मियम ऑक्साइड्स, ऑक्सीडेशन विथ ऑस्मियम ऑक्साइड्स, और यू कैन से टेट्रा ऑक्साइड भी बोल सकते हो, बट जरूरत नहीं है बोलना बेटा। ऑस्मियम विथ ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड बोल सकते हो, या ऑस्मियम ऑक्साइड बोल सकते हो, ठीक है। तो व्हाट इज अब बेटा रिएजेंट जब यूज करेंगे ना, तो क्या यूज करेंगे? तो फर्स्ट बेटा ए यूज करते हैं, और दूसरा बेटा यहाँ पे यूज करना होता है NaHCO3। क्या यूज करना होता है? NaHCO3। दोनों बेटा साथ में यूज करते हैं। एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट OSO4 लिखा रहता है, दूसरा नहीं लिखा रहता है, बट कोई बात नहीं, आपको दूसरा नहीं भी दिया रहा है, आपको मान लेना है, ठीक है। तो रिएजेंट क्या बेटा? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एंड NaSO, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, ध्यान रखना, सोडियम बाइसल्फाइड, नॉट बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइसल्फाइड, NaHSO3, OSO4 and NaHSSO3 बेटा, सोडियम बाइसल्फाइड। बेटा प्रोडक्ट 100% जो आपने पहले बनाया है वैसे ही प्रोडक्ट होगा बेटा, कुछ नहीं करना है इसमें। C डबल बॉन्ड C अगर ऐसे बेटा जुड़ जाए और इसमें लिया जाए बेटा OSO4, और दूसरा लिया जाए बेटा NaHSO3, तो क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे? क्या बन जाएगा यहाँ पे बोलो बेटा? C यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। क्या बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स?
सेम बेटा, इट इज कौन सा एडिशन? सीन एडिशन। सेम बेटा, सीन एडिशन, सीन एडिशन बेटा, 100% सेम है बेटा। तो कॉपी कर लो बेटा, कॉपी कर लो बेटा, ये 100% सेम है। जैसे मैं बोलूं बेटा यहाँ पे, बेटा सुनो, मैं क्या बोला बेटा इसमें, डोंट बी कंफ्यूज बेटा। मैं बोला कि OSO4 और NaHSO3 लोगे बेटा, NaH बेटा, OSO4 और NaH बेटा, ये जो रिएजेंट है और बेयर्स रिएजेंट है बेटा, दोनों का प्रोडक्ट सेम है। OSO4 बेटा, NH3, ये दो रिएजेंट लोगे, इसका प्रोडक्ट और बेयर्स रिएजेंट का दोनों का प्रोडक्ट सेम है। तो क्या बेटा, बेयर्स रिएजेंट का क्या प्रोडक्ट था बेटा? पाई बॉन्ड को तोड़ना था और 2 OH जोड़ना था। तो यहां भी क्या करोगे बेटा, बोलो? पाई बॉन्ड को तोड़ दिया और 2 OH जोड़ दिया। दिख रहे हो? तो इसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ रिएजेंट का नाम चेंज हो गया, रिएजेंट चेंज हो गया, प्रोडक्ट भी सेम है बेटा, मैकेनिज्म भी सेम है, वैसा ही है बेटा। क्लियर बेटा? कंफ्यूजन खत्म हुआ बेटा कि अभी भी कंफ्यूजन है? जैसा बेयर्स रीजन में क्या था, बेयर्स रीजन बेटा, ये पाई बॉन्ड को तोड़ना था और एक OH यहां जोड़ना है, एक OH यहां जोड़ना है, यही था ना यार? यस। जैसे मान लो बेटा मैं बोलूं सीस है बेटा, अब सीस है तो क्या करोगे सीस पे बेटा, बोलो सीस पे क्या करोगे? इसमें OSO4 है और बेटा NaHSO3, क्या करोगे बेटा? कौन सा एडिशन? तो सीस पे सीन एडिशन एरिथ्रो, सीस पे सेन एडिशन एरिथ्रो बेटा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? यस, खत्म, आ गया बेटा। तो CH3 यहाँ पे HOH, एरिथ्रो मतलब सेम साइड, एरिथ्रो मतलब सेम साइड, और ये मीजो हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्लियर बेटा? समझ में आ गया बेटा? तो चलो बेटा, ये हो गया सबका, वेरी गुड। तो बेटा आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, कल और रिमेनिंग कर लेंगे। कल हम लोग करेंगे ओजोनोलिसिस करेंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, और कोल्ड केमोनोफोर जगह हॉट केमोनोफोर करेंगे। तो इससे क्या होगा बेटा, कुछ प्रोडक्ट पूरा रिंग ही ब्रेक हो जाएगा, पूरा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है? तो आज बेटा इतना ही रहने दो, 1 आवर से ज्यादा पढ़ना सही नहीं है। ऑनलाइन में आपके ऊपर प्रेशर होगा, मेरे ऊपर भी होगा बेटा। ठीक है ना? बाय बेटा, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट। थैंक यू कल सर। मिलते हैं हम लोग बेटा। Hi sir, thank you. थैंक यू बेटा सर। वेलकम बेटा, MS1 करना शुरू कर दो, एल्केन 20-20 क्वेश्चन कर दे। बाय Okay, sir, बेटा, bye. टेक केयर।